लाल किताब के नए विद्यार्थी मेघना, हो सकता है इनसे कोई त्रुटि हो सकता है, त्रुटि मेरे से भी हो सकती है, कुंवर जी से भी हो सकती है, सबसे हो सकती है, लेकिन हम सबका ये फर्ज बनता है सामने वाले के हौसला अफजाई करना। आज की एक गलती जो आदमी जीवन में गलती नहीं कर सकता वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है जो आदमी सफल नहीं हुआ वो बेवकूफ है, जो बेवकूफ होता है वही सफल होता है। शुरू में हमने भी बहुत गलतियां करी और कुंवर जी की डांट ने टाके लगा लगा के हमें यहां तक पहुंचाया। तो शनि खाना नंबर 11 के बारे में कहने के लिए मैं मेघना जी को बुलाता हूं। मेघना जी। सभी को सबसे पहले नमस्कार। जैसे मैंने बताया, मेरा नाम है मेघना और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और नई लाल किताब सर से सीख के इसको बिल्कुल कह लीजिए बच्ची हूँ इसमें अभी। पंडित जोशी जी का नमस्कार सबसे पहले, उनका आशीर्वाद जिनकी शायद हम सभी स्टूडेंट्स हैं, एंड कुंवर जी प्रणाम। ना जानते हुए भी शायद उनके सभी स्टूडेंट्स आपको जानते हैं। पहली बार बहुत टाइम बाद शायद ऐसे स्टेज पे बोल रही हूँ तो शायद थोड़ी सी नर्वस हो सकती हूँ। मैं अपने सभी गुरुओं को जिनसे आज तक मैंने सीखा उनसे एक अपॉर्चुनिटी लेती हूँ ये थैंक यू बोलने की कि उन्होंने मुझसे अपना ज्ञान बांटा। इसमें जो यहाँ मौजूद नहीं है बट स्टिल विद मी इन स्पिरिट्स, मिसेस पूनम त्रिहान, सरदार हरविंदर सिंह जी एंड इकबाल जी एंड दीपक जी तो हैं ही। दीपक सर को स्पेशल थैंक यू कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। हर व्यक्ति का सपना होता है कि अपना एक घर हो, एक गाड़ी हो, और घर की इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए तो बॉलीवुड में गानों की लाइन लगी हुई है, जैसे कि ये तेरा घर ये मेरा घर, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, या हाल ही में आया गाना घर चले। अपने घर की इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा वही इंसान समझ सकता है जिसका खुद का घर ना हो। घर सिर्फ घर नहीं होता, एक जीवन शैली होती है। सबने सनी देओल का नाम तो सुना ही होगा और उनका वो फेमस डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिली मिलॉर्ड, मगर इंसाफ नहीं मिला। लोग सोच रहे होंगे कभी घर की बात कर रही है, कभी सनी देओल को न्याय दिलाने की बात। जी हाँ, क्योंकि मेरा टॉपिक है शनि 11। शनि यानी न्यायाधीश, न्याय जो करते हैं करवाते हैं। शनि यानी हमारे आंखों की रोशनी, लोहे की वस्तुएं। शनि हमारा मकान, आंखों की रोशनी जैसे बताया, एंड जैसे अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ये हमारे चाचा लगते हैं शनिदेव। क्योंकि मेरा टॉपिक है शनि 11, तो आइए खाना नंबर 11 की भी इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। खाना नंबर 11 लाभ स्थान, इंसाफ करने और करवाने की जगह, किस्मत की बुनियाद। खाना नंबर 11 के मालिक हैं शनि और जुपिटर। जब किस्मत के घर के मालिक खुद अपने ही घर में हो तो ऐसे व्यक्ति की किस्मत स्वयं ईश्वर लिखते हैं। जहां शनि और जुपिटर साथ हो तो वह कुंडली हम धर्मी कुंडली मानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए। धर्म के विरुद्ध चोरी, चकारी, पैसे मार लेना, जुआ, इश्कबाजी, कबूतरबाजी, ये वर्ड्स मैंने दीपक सर से सीखे। शराब से दूर रहिए
और जो धर्मी कुंडली है, हमने जो सीखा है, उस व्यक्ति को अमानत में खयानत भी नहीं करनी चाहिए। अमानत में खयानत का मतलब, अगर कोई व्यक्ति कोई वस्तु आपको दे रहा है अपनी अमानत समझ के, चाहे कहीं उसे पहुंचाने के लिए, चाहे अपने पास सेफली रखने के लिए, तो उसको जैसी आपको वो मिली है वैसी ही आगे पहुंचानी है। उसके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। शनि की चीजें जैसे शराब, उनसे दूर रहना है, धर्म की राह पे चलना है। और अगर ऐसा व्यक्ति धर्म की राह पे चलेगा तो उसका सम्मान अवश्य होगा। वो ऐसी जगह होगा जहां लोग उसका सम्मान करेंगे, चाहे वो उम्र में उनसे छोटा ही क्यों ना हो, लोग उनसे सलाह लेने आएंगे। ऐसा व्यक्ति धर्मराज की तरह होता है, परंतु चलना धर्म की राह पर ही चले पड़ेगा। अब जानते हैं शनि 11 में हमें अच्छा फल दे रहा है या मंदा, वो कैसे मालूम करें? शनि 11 अपने घर में सबको लगेगा बहुत अच्छा, परंतु जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो सकता है मंदा भी हो। शनि 11 में होने के बावजूद लोगों की खुद के मकान नहीं बन पाते, क्यों? शनि के 11 के टाइम पे हम जैसे जानते हैं शनि न्यायाधीश हैं, न्याय करते हैं। न्याय कहाँ होता है? कोर्ट में होता है। आम जीवन में तो न्यायाधीश कोर्ट में बैठते हैं, बट क्या हम या आप कोर्ट में जाके सीधा सीधा न्यायाधीश को कह सकते हैं, जज साहब मेरा वो केस लगा है, न्याय कर दीजिए? ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। उसका एक प्रोसेस बना हुआ है। इंसान की कोई कंप्लेंट होगी तो वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाएगा, पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट लिखवाएगा, चार्जशीट के अकॉर्डिंग वकील साहब आपका जो केस है वो रेडी करेंगे एंड फिर वो जज साहब के सामने पेश करेंगे एंड वो अपना जजमेंट देंगे। इसी चीज को अगर हम अपनी कुंडली पे अप्लाई करें, पुलिस यानी कि राहु, केतु यानी कि वकील साहब, एंड क्योंकि हम शनि 11 की बात कर रहे हैं तो शनि को हम 11वें स्थान पे ही मानेंगे। अगर हमारी कुंडली में राहु पहले के घरों में हो, केतु बाद में एंड शनि 11 में हो, तो शनि आपको अच्छा फल देगा। हमारे ही बीच बैठे हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। बलदेव महाजन जी, जिनका राहु 3 में है, केतु 9 में और शनि 11 में, तो उनका शनि उन्हें बहुत अच्छा फल दे रहा है। अगर यही सिचुएशन उल्टी हो जाए, केतु पहले के घरों में आ जाए, शनि बाद के में राहु बाद में और शनि 11, जैसे कि एकता जी की कुंडली में है राहु 2 केतु 2 राहु 8 एंड शनि 11, तो उनका अभी तक पुत्र नहीं है, जबकि बलदेव जी के पुत्र हैं। और उनको जिसका भी राहु और केतु कुंडली में मंदा होगा, उसको मकान बनाने में दिक्कत आ सकती है, ससुराल में या ससुराल से दिक्कत आ सकती है, चाचा से दिक्कत आ सकती है, और जो सपना देख रहे हैं घर, वो देरी से हो सकता है पूरा। अब घर की बात चली रही है तो जान लेते हैं शनि 11 वाली को घर किस उम्र में बनाना चाहिए और किस उम्र में नहीं बनाना चाहिए। शनि 11 वाले व्यक्ति को 36 से 39 की उम्र में घर नहीं बनाना चाहिए। अगर वो बनाएगा तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? या तो वो घर बिक सकता है या फिर वो आदमी उसी में रगड़ के लड़ेगा। तो अब ये जानने की ये रहेगी कि भाई किस उम्र में बनाए। घर बनाने की उम्र है 54-55 फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। वो घर शुभ होगा, परंतु ये घर साउथ डायरेक्शन, साउथ फेसिंग जिसे कहते हैं दक्षिण मुखी ना हो, या फिर इस घर का दरवाजा दक्षिण की तरफ ना खुले। अगर ऐसा है तो व्यक्ति को 36 से 42 की उम्र में बीमारियां लग सकती हैं और धन
की हानि हो सकती है। अब धन की बात आई है तो जानते हैं शनि 11 वाले के पास धन होता है या नहीं। महाजन जी के पास धन है या नहीं? सभी को पता है बहुत धन होता है शनि 11 वाले के पास। शनि 11, परंतु जैसे हम लोग जानते हैं शनि के घर में कोई भी ग्रह हो तो शनि की होशियारी और चालाकी अपनानी ही पड़ती है धन अर्जित करने के लिए। अब दिमाग में ये बात आती है, एक तरफ कहते हैं धर्म पे चले, कुछ चोरी चकारी ना करे, बुरा ना करे, और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि चालाकी अपनानी है, एंड बिल्कुल दोनों बातें कह रहे हैं कि चालाकी और होशियारी भी अपनानी है और चोरी भी नहीं करनी। दैट मीन्स शनि 11 वाले व्यक्ति को स्मार्ट वर्क करना है, राइट? तो क्या काम करे शनि 11 वाला व्यक्ति? शनि 11 वाला व्यक्ति एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है, जैसे हमारे महाजन जी हैं अच्छे प्रॉपर्टी डीलर। पर हर कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर भी हो सकता है व्यक्ति, कि अपना इन्वेस्टमेंट करे, थोड़ा प्रॉफिट ले, एंड विद इन 2-3 मंथ 6 मंथ शॉर्ट स्पैन में उसे बेच के आगे बढ़े फिर दूसरी प्रॉपर्टी। तो एक प्रॉपर्टी डीलर है, एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हो गया। जैसे हमने जाना खाना नंबर 11 न्याय करने और करवाने की जगह, और शनि न्यायाधीश। तो शनि 11 वाला व्यक्ति एक बहुत अच्छा जज भी हो सकता है। शनि 11 वाला व्यक्ति अगर लोगों के साथ मिलकर काम करेगा, जुड़कर काम करेगा, जैसे मैं सर के साथ करने वाली हूँ, जुड़ के ही काम कर रहे हैं सर के साथ, तो वो धन बिल्कुल अर्जित कर पाएगा और ज्यादा कर पाएगा, कामयाब होगा। खाना नंबर 11 पे खाना नंबर 3 से दृष्टि आती है। अगर खाना नंबर 3 खाली है तब तो हम शनि को सोया हुआ पाएंगे, मानेंगे, क्योंकि खाना नंबर 3 बुध का घर है। तो ये भी जान लेते हैं कि अगर बुध बैठा हो खाना नंबर 3 में तो क्या प्रभाव होगा। चाहे बुध और शनि परम मित्र हैं, पर खाना नंबर 3 में बैठकर बुध शनि की हालत खराब कर देगा। अब शनि पूरी कुंडली में किसी से डरता है तो वो केवल और केवल बुध से। क्यों डरता है? सवाल ये है। ये हमें हमारे सर ने बड़े अच्छे से समझाया था कि शनि आंखों की रोशनी और बुध आंखों की पुतली। अगर आंखों की पुतली ही खराब हो जाएगी तो रोशनी कहाँ से रहेगी? इसीलिए शनि डरता है तो केवल और केवल बुध से। फिनिश करने से पहले एक छोटा सा रिकैप करें अगर, तो धर्मी कुंडली शनि 11 धर्म की राह पे चले, स्मार्ट वर्क करे, 36 से 39 के बीच में घर ना बनाए, 54 से 55 के बीच में घर अवश्य बनाए शुभ लाभ के लिए। एंड इससे ज़्यादा अगर कोई सीखना चाहता है तो मेरा एक बैच शुरू होने वाला है 10 अक्टूबर को, वो ज्वाइन कर सकते हैं। सागर जी से मिल गया। आप ही सिखा रहे हैं। सागर वर्मा से मिल गई, 10 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड इसका उपाय, अगर किसी का शनि 11 में होने के बावजूद भी घर ना बन रहा हो तो सुबह के समय उठे, 45 डेज तक थोड़ा सा सरसों का तेल घर के बाहर कच्ची मिट्टी में डालें तो जरूर शनिदेव की कृपा होगी। थैंक यू सभी को। थैंक यू सर। सिखा दिया, आंखों की पुतली को बचा के चलिए तो शनि का रहमो करम बना रहेगा।